बड़े हथियार खंजर जो होता है, छुरा जिसे बोलते हैं, उससे हथियार से 2 मिनट नहीं लगा। पहला चाकू मारा अतुल मिश्रा सीने पे, लेटा हुआ था हमारे बच्चे, और उसके बाद में कॉलर पकड़ के प्रवेश मिश्रा सब खींचे और तीनों मिलके मार के उसके बाद में छोटे भाई पुष्पा झा जो है जिला को खरीद लिया है, अपना अंदर कर लिया है, थाना खरीद लिया है पैसे के मुकाबले। और हम लास्ट में एसपी साहब के यहाँ आए, एसपी साहब बोले हैं आज मुझे मिले हैं तो बोल रहे हैं जो हम इंसाफ दिलाएंगे। आज 1 महीना हो गया, 1 महीना में मुजरिम आराम से भाग रहा है। उनको मैंने सबको, वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब हम फ़ोन करते हैं मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इसीलिए हमने आज एसपी सर के पास गुहार लगाया है। अब इनके ऊपर उसके बाद हमने जिला परिषद के पास गए थे। अच्छा, डीएलएसए में आपके यहाँ आवेदन लेकर के वहाँ आपसे क्या कहा गया? वहाँ भी यही कहे गए जब हम देखते हैं, उसके अलावा तो और कुछ भी ऐसी आगे कोई बात नहीं हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अभी एसएसपी कार्यालय में मौजूद हूँ। हमारे साथ फरियादी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है लेकर के यहाँ पे फरियाद लेकर के अपनी पहुँची हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ रिंकू मिश्रा। कहाँ घर हुआ? बिहारी जाले थाना से बोल रही हूँ। हमारे बच्चे को मर्डर किया है हमारे हस्बैंड का भाई और भाई का लड़का, 4 जने हैं, मियाँ बीवी और लड़का लड़की। ये चारों मिलके हमारे बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो बच्चे को मर्डर कर दिया। बात विवाद कुछ भी नहीं था, खा पी के हम लोग लेटे हुए थे। उनके घर के बाहर वो है चबूतरे, उस पर चौकी रखा हुआ था, उस पर लेटे हुए थे। बात कुछ नहीं है, मरवाने में हाथ है पुष्पा झा और महादेव मिश्र का। ये दोनों बाहर गया, महादेव मिश्र और प्रवेश मिश्र बाहर गया। ये दोनों क्या राय विचार करके आया, घर में आया, अपने मम्मी से बोला जो हम घराड़ी 2 हिस्स बेचेंगे। तो हम लोग नहीं बोले। फिर इनके मम्मी बोला जो कौन लेगा घराड़ी, तो महादेव मिश्र और राघव। तो हमारे मम्मी बोले इन सास जो ये महादेव, मतलब ये बंटवारा की बात जो है आपके पुत्र ने की? नहीं, बंटवारा तो हो गया है सर, बंटवारा हो चुका है। कुछ अच्छा, वही बेचने की बात जो है कुछ भी नहीं है। वो बेचने की बात हमारे उनके कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है। वो मारने का पहले ही से मन कर रहा था उनको मारने के बाद, ज़मीन का कुछ नहीं है। ये बात विचार क्या करके आए मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे सास को गाली दिया। हमारे छोटे लड़के ने बोला जो गाली बहुत आता है उनकी लड़की अन्नू मिश्रा से। तो हमारे लड़का बोला कि जो गाली बहुत आता है, तो अन्नू मिश्रा बोले क्या करें। इतना ही में वो चारों के चारों, अतुल मिश्रा, प्रवेश मिश्रा और अन्नू मिश्रा की माँ अन्नू मिश्रा और अतुल मिश्रा और प्रवेश मिश्रा, ये तीनों ने उज्जवल को पकड़ के बड़े हथियार खंजर जो होता है, छुरा जिसे बोलते हैं, उससे हथियार से 2 मिनट नहीं लगा। पहला चाकू मारा अतुल मिश्रा सीने पे, लेटा हुआ था हमारे बच्चे, और उसके बाद में कॉलर पकड़ के प्रवेश मिश्रा सब खींचे और तीनों मिलके मार के उसके बाद में छोटे बच्चे विशाल को हमला किया। उसके बाद हमारे हमला किया। इतना ही बीच हमारे हस्बैंड बाहर से अंदर आ गए, बस आए और छुड़ा दिए। उसके बाद मरवाने वाले हैं पुष्पा झा और महादेव मिश्र, बाहर से भी सातिल करके मरवाए। इसको लेकर के आपने जो आवेदन दिया, एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब बोले हैं जो हम गुहार लगाए दोनों, कोई हमारे सहारे नहीं। थाना नहीं सुन रहा, प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। 15 दिन दिया होमगार्ड, फिर हटा लिया, कोई सुनवाई नहीं करा। ये पुष्पा झा जो है जिला को खरीद लिया है, अपना अंदर कर लिया है, थाना खरीद लिया है पैसे के मुकाबले। और हम लास्ट में एसपी साहब के यहाँ आए, एसपी साहब बोले हैं आज मुझे मिले हैं तो बोल रहे हैं जो हम इंसाफ दिलाएंगे। अब उनका मर्जी जो क्या करेंगे। कोई सुन नहीं रहा है, कोई थाना वाना कोई भी नहीं सुन रहा है, जहाँ तक फ़ोन नहीं उठा रहा है। आज 1 महीना हो गया, 1 महीना में मुजरिम आराम से भाग रहा है। उनको मैंने सबको, वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब हम फ़ोन करते हैं मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इसीलिए हमने आज एसपी सर के पास गुहार लगाया है। अब इनके ऊपर उसके बाद हमने जिला परिषद के पास गए थे। अच्छा, डीएलएसए में आपके यहाँ आवेदन लेकर के वहाँ आपसे क्या कहा गया? वहाँ भी यही कहे गए जब हम देखते हैं, उसके अलावा तो और कुछ भी ऐसी आगे कोई बात नहीं हुई है। मतलब अभी तक मुझे, जबकि 1 महीना हो गया, इस समय तो उनकी कुर्ती जब्ती का वो सी होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ तक हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। कौन बात करने के लिए तैयार नहीं? जैसे वहाँ विनोद सिंह है पुलिस वाला। अच्छा, आपके थाना पर? हाँ, बड़ा बाबू है। हम किसी के पास जाते हैं, कुछ वो सिर्फ हमें समझा के वहाँ से भेज देते हैं, और जहाँ तक हमने पता भी देते हैं तो वहाँ वो कुछ नहीं करते हैं।
कुछ भी नहीं करते, कोई भी नहीं सुनते हैं, कोई काम नहीं। खुशी मिश्रा जो है, खुशी मिश्रा जो है अभी भी धमकी देती है, 2 मिनट के लिए कॉल खोलती है और धमकी देती है, एक लड़का है वो भी हम मरवा देंगे, हमें बाहर से नहीं तो अपना केस वापस करे, चाहे जो करना है गांव से निकल जाए, इतना अच्छा, कहती है। मतलब आपको गांव खाली करने के लिए हाँ, धमकी कॉल देती करके है। धमकी भी दिया जा रहा है। खुशी मिश्रा देती है धमकी 2 मिनट के लिए। वो थाना में मैं दी हूँ नंबर, कहती हूँ जो थाना में जो ये कॉल से बात करती है, बात होती है, तो थाना प्रभावित कुछ भी नहीं लेता है, कहता है हम करते हैं, ट्रेकन पे लगा रखे हैं, लेकिन कोई ट्रेकन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं बात हो तो रही है। होता है, नहीं तो एक कोई महीना से ट्रेकन हमारा काम नहीं होता, 1 महीना से हमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 1 महीना से हम दौड़ रहे हैं, यहाँ 15 तारीख से एसपी साहब के ऑफिस में 15 तारीख से भी चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ भी कोई मिलने देने के लिए या मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हम आए तो आज तब लास्ट में मैं आई हूँ, 15 तारीख से हमारे हस्बैंड चक्कर लगा रहे थे, लास्ट में मैं आज आई हूँ, जब मैं मर जाऊंगी या इंसाफ दिलाऊंगी, तब मैं आई हूँ, तब मैं आई। क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन से, वरीय अधिकारी से क्या गुहार करेंगे आप न्याय को लेकर? हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे घर पे अपने घर पे नहीं हूँ, मैं ससुराल में हूँ, मुझे धमकी मिल रहा है। ऊपर से हमारे गांव के आदमी उनकी सपोर्टिंग है, जो नाम भी बोल दिए महादेव मिश्रा, उनका ससुर पुष्पत झा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ की मुखिया सरपंच वगैरह क्या रवैया वहाँ? कोई साथ नहीं दे रहा, आता मुखिया सरपंच। फोन भी नहीं मुखिया भी नहीं फोन उठाता, ना आता है। सरपंच आए, एक अकेला सरपंच क्या करेंगे, कह रहे हैं जब मुखिया नहीं आता तो हम क्या करें। जिला प्रभावित भी नहीं आते हैं, फोन 100 कॉल कर देते हैं तो कहते हैं जो नहीं